अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अपोजिशन और हुकूमत के बीच में रस्साकशी जारी है और ऐसे में अवाम भी मुतवज्जे हैं कि कौन क्या कर रहा है। जहां पर अवाम की नुमाइंदगी करती हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, वहां पर अपोजिशन वाले भी स्पीकर कौमी असम्बली पर इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इजलास जो है वो फातह के बाद मुलतवी कर दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि कौन जाएगा, कौन रुकेगा, क्या नंबर गेम पूरी होगी नहीं होगी, दमादम मस्त कलंदर होगा या कुछ और सरप्राइज सामने आएगा। ऐसे में सवालात ये हैं कि क्या ऑपोजिशन का सड़कों पर बाहर निकलने से या इमरान खान का जलसे जुलूस करने से कोई हल अवाम के हक़ में निकलता है? क्या बिजली सस्ती होती है, गैस पाकिस्तान में बनना शुरू होती है, हमारे ख़जाने भर जाते हैं या हम रोशन ख्याल कौम बन जाते हैं या फिर नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं, ये जलसा जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, लाहौर से भी रैली निकली है, क्या लग रहा है आपको अवाम के लिए निकली है? कुछ समझ आ रही है हुकूमत अवाम के हक में, अपोजिशन अवाम के हक में? मैं तो ये कहूँगा कि नून लीग हुकूमत करे या पीटीआई करे, जो मर्जी हुकूमत करे, बाकी अवाम के लिए बेहतर सोचे। महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। सियासी इतना ज़बरदस्त किस्म का सीरीज चल रही है, सीज़न चल रहा है, इस पे अवाम को कोई इंटरटेनमेंट मिल रही है कि नहीं? अवाम को पता है कि क्या होने? आम अपनी अपनी मुश्किलों में फंसी हुई है। अवाम को क्या ज़रूरत है किसी जलसे में जाने की? हल नहीं निकलता। हल निकलते ही नहीं है। अब ये जो जाएंगे वो नून लीग के जो से खास होंगे ना वो ही जाएंगे। हर आप बाजार देखें कितना रश है, हर बंदे को अपना काम है, वो करना ही करना है। वो ही जाएंगे। आम इंसान जो सा मेरे जैसा दिहाड़ीबाज बंदा है, रेडी लगा के मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे हम? आप लोग नहीं जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि जो रैलियां निकल रही हैं, ये जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद बंद करेंगे, वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा, इस तरीके से कोई हल निकलता है? इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि ये घर ही चला जाए, क्योंकि गरीब आदमी तो यही दुआ मांग रहा है। घर चला जाए, लेकिन आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। हम कहाँ से बाहर निकलेंगे? जब हमारा पेट ही खाली है तो हम बाहर क्या ले निकलेंगे? आप क्या समझते हैं कि कैसे निकालेंगे? आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, ना घी सस्ता है, पेट्रोल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। अवाम तो अपनी बच्चों की रोजियों में पड़े हुए हैं, रोजी रोटी में पड़े हुए हैं। इस सियासत से, इल्ज़ाम की सियासत से, ओए की सियासत से या जलसे जुलूसों की सियासत से कोई हल नहीं निकलता? कुछ भी नहीं निकल रहा, सब अपनी अपनी की पड़ी हुई है। जो अवाम बात कर रही है कि अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो ऐसे में असेंबली में 4 सालों में क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। असेंबली में आपने देखा कोई पेशरफ्त हुई हो, अपोजिशन हुकूमत मिलके किसी बिल पे बहस कर रही हो, कोई अच्छा बिल पास किया हो, कोई चेंज आया हो? सड़कों में निकलने से चेंज आता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि सड़कों पे निकलने से कोई चेंज आएगा। नहीं, चाहे वो हुकूमत निकले या अपोजिशन। अपोजिशन निकले। इमरान खान साहब भी 2014 में निकले थे 4 हलकों के लिए, फिर वो बात बहुत आगे चली गई। आपको लगता है कि अपोजिशन भी कुछ वही सोच के निकली हुई है? हाँ, समथिंग लाइक दैट, उसी तरह की कोई सोच है कि कुछ चेंज आ जाए, कुछ गवर्नमेंट चेंज हो जाए। इस वक्त तो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दिया था, जी मौजूदा अपोजिशन दे सकती? नहीं, इस दफ़ा तो नहीं लग रहा कि उतना टफ टाइम देगी। नहीं, किसी की कुर्सी जाने से पाकिस्तान की क्या सिचुएशन चेंज हो सकती है? पाकिस्तान की सिचुएशन तो पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी, कोई चेंज नहीं आया अभी तक, कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली। आप समझते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। कोई तब्दीली, कोई चेंज? ये रैलियां निकल रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, घर भेज देंगे, कुर्सी चली जाएगी, कुछ भी नहीं होना। इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे हैं। तो इमरान साहब तो कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। इमरान खान के साथ हम। इमरान खान साहब अच्छे के लिए कर रहे हैं, जी अपोजिशन वाले अच्छे के लिए नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो कह रहे हैं महंगाई मुकाओ के लिए निकले हम। कोई महंगाई नहीं। कोई महंगाई नहीं है, नहीं कोई तंग नहीं है वहाँ, नहीं, कोई कभी बाहर नहीं निकल रहे। नहीं नहीं, कोई भी नहीं निकल रहा है। इमरान का ज़्यादा उसके साथ है। आप इमरान खान साहब के जलसे के लिए निकलेंगे? जी जी, वो तब्दीली है। जी जी। ठीक है मैडम, आप बता दें, आपको लग रहा है ये जो रैलियां, जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये अवाम के हक में है? नहीं, क्योंकि आवाम को बहुत परेशान कर दिया है। हम लोग अब थक गए, हम इतना थक गए ना, हमें कोई कहेगा ना वोट डालने आओ तो हम नहीं जानते कि इमरान खान, किसी को वोट नहीं डालेंगे कि सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं डालेंगे? किसी को भी नहीं डालेंगे। जो हुक्मरान आता है अपना फ़ायदा लेता है, अपना फ़ायदा लेके चला जाता है। हमारा क्या फ़ायदा दिया? आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, आयल 840 का पैकेट कर दिया। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जो निकली हुई है, पीडीएम निकली हुई है, कह रहे हैं कि हम महंगाई के खिलाफ ही निकले हुए हैं, इमरान साहब को घर भेजेंगे। लग रहा है कोई नहीं भेज सकते, उसकी अभी अमेरिका से चल रही है, वो नहीं भेज सकते। अभी नहीं हो वो अपने 5 साल पूरे करके जाएगा। अपोजिशन फिर किसको बेवकूफ़ बना रही है? अगर बना रही है आवाम को, अवाम को, आवाम को। अवाम
किसके? बस ऑपोजिशन। सिर्फ ड्रावा दे रहे हैं, हम निकाल देंगे, हम यूँ कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जिसके पीछे पावर हो वो कुछ नहीं कर सकता। आवाम क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? आवाम चाहती है कि कोई हुक्मरान ना आए, कोई आए तो इमरान खान ना आए, नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ हाँ हाँ नवाज शरीफ चाहिए। हाँ जी चाहिए। इमरान ना आए तो नवाज शरीफ आए। हाँ बिल्कुल, बाकी कोई ना आए। तो उसमें ऐसा क्या है? उसने हमें बहुत दिए, 6 रुपए की रोटी खिलाई हमें, 6 रुपए की रोटी ने 20 रुपए के चने लिए, पेट भरा हमारा। पेट भरना होता है ना आवाम का, तो आवाम किससे खुश होगी? उसके भी ये यतीम बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए नवाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक है, ये कह रही है नवाज शरीफ जिंदाबाद। आप बता दें इमरान खान साहब भी जलसे कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी बाहर निकली हुई है। ये जो रस्साकशी चल रही है इसमें अवाम को कोई फायदा है? नहीं, आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। और इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि चेंज आएगी, तो चेंज तो ऐसी कोई नहीं आई जो आवाम तवक्को कर रहे थे। इमरान खान साहब चेंज नहीं लेकर आए, ऑपोजिशन चेंज लेकर आ सकती है। हाँ, अब ये उनसे ही तवक्को है। जाहिर है कि अब अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है तो फिर अपोजिशन पे ही है सब कुछ। नहीं, आपको लग रहा है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इनके सड़कों पे निकलते हुए कामयाब हो जाएगी कि नहीं? अभी शो लंबा चलेगा। इंशाल्लाह लग रहा है कि हो जाएगी नंबर कामयाब। गेम आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन के पास है? हाँ जी बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि अभी वो हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हो रही है कंटिन्यूसली, हॉर्स ट्रेडिंग जारी है। लेकिन मैं हक में हूँ कि अब ये कामयाब हो ही जाए, अपोजिशन कामयाब हो जाए। और इमरान खान साहब चले जाए, इमरान खान साहब के जाने से फिर क्या हो जाएगा? नहीं होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अब ये है ना कि तहरीक अदम एतमाद आखिर क्यों उनके खिलाफ 2 दफ़ा जो है वो पेश हुई है, 2 दफ़ा पेश हो चुकी है, तो जाहिर कोई ना कोई वजह तो है कि वह हुकूमत में कोई ख़राबी है। तो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब चले जाएंगे, आपको लग रहा है इमरान खान साहब के जाने से कोई चीज़ें चेंज हो जाएंगी? पाकिस्तान जिस मुश्किल से बाहर निकला है, और क्या, हम लोग इतने परेशान हैं। हम लोगों के किचन जो हैं उनमें जो हम लोग खाना बनाना निकालेगा पाकिस्तान को बाहर? नून लीग पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल मुझे तो नहीं पता, अल्लाह ही निकाले। मैं तो कह रही हूँ तो अल्लाह मौजूद है, निकाल रहा है। जल्दी निकाले, और उससे अल्लाह, उसने हमारा क्यों नहीं निकलती? आप क्यों नहीं निकल रही रैलियों में? क्या करेंगे निकल के? अल्लाह ही उसे पूछेगा। और निकल नहीं रहे, लेकिन जाहिर है चाहते ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम। आप निकलेंगे ऑपोजिशन के पीछे या हुकूमत के जलसों, इमरान खान साहब के जलसों के पीछे? नहीं, इमरान खान के साथ हम नहीं है, हम इमरान खान का हुकूमत पसंद नहीं है। और ऑपोजिशन जो कर रही है ये पसंद है? नहीं, इस निज़ाम को कोई ठीक नहीं कर सकता। ये सिर्फ सिंगल निज़ाम है, हमें सदारती निज़ाम चाहिए, हमें ये निज़ाम नहीं चाहिए। जिस भी अभी कंडीशन में पाकिस्तान मौजूद है, अगर हम इमेजिन करते हैं कि इमरान खान साहब चले जाते हैं, क्या कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो अभी आकर सिचुएशन संभाले और पाकिस्तान ठीक कर दे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें वन मैन शो हमें चाहिए, हमें प्रेसिडेंशियल निज़ाम चाहिए और डंडा चाहिए, तो फिर ठीक होगा। और यहाँ फिर शरीयत चाहिए, शरीयत के अलावा हमें कुछ नहीं है। मजीद लोगों से बात करते जानते कि उनको लग रहा है ऑपोजिशन कुछ कर लेगी। कोई निकले हैं अभी लाहौर से, मरीम नवाज साहिबा भी निकले, हमजा शहबाज साहब भी निकले रोटी कमाने के लिए, इसी तरह निकले रहे। कोई गर्ज नहीं है आपको? कोई गर्द नहीं है, अपना उगाना अपना खर, वो खुद कहते हैं, ये चीज़ें तो है। बिलावल साहब भी सड़कों पर ऑलरेडी बात। भी नहीं है, यही कुछ है। ये पाकिस्तान का नाम भी इसी लिए रखा गया हुआ है, जो आएगा हमारे साथ ही खेलेगा। हमारा जुआ खेलते हैं ये सारे मिलके, आप कह रहे हैं कि ये हमारा जुआ खेलते हैं मिलके, हमें खरीदते हैं इन दिनों में सियासी गुफ्तगू से इस तरह पॉपुलर कर देते हैं, हम मोम हो जाते हैं इनके झूठ सच। बिक रहे हैं अभी। ये झूठ सच बोलते हैं, हम इनसे मोम हो जाते आप बिक रहे हैं। हैं। जो भी एक तख्ते पे खड़ा है तो वो झूठो, वो झूठ, हम मोम है इन चीज़ों पे, और हम बिक जाते हैं और हमारा जुआ खेला जाता है। हमारा मुल्क मोम में खरीद लेते हैं, इन चीज़ों से खरीदते हैं वो। अब मरियम नवाज भी झूठ बोलेगी और अल्फाज ऐसे ऐसे लिख के दे देते हैं, हम उनसे पख्त हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इन रैलियों से, जलसे जुलूसों नहीं है, इसी तरह चलेगा ये। 70 साल, कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने, शुरू से ऐसे चलता रहा, इसी तरह चलता रहेगा। सियासी गुफ्तगू को हम नहीं समझ सकते, ये सब झूठ है। ये एक पढ़ी लिखी और बहुत सारे पैसों की गेम है, ये हम पेट की खातिर निकले हुए हैं, ये बात है। आप कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मुश्किल है भी हुकूमत से तो आप ऑपोजिशन के साथ इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि आपको पेट की पड़ी। जी, ये सारा कुछ ही है। ये मैंने साफ कह दिया, ये सियासत है, ये पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पैसे की गेम है। ये हमारे अल्फाजों से जीत लेते हैं, हमें पस्त कर देते हैं, मोम कर देते हैं और हमारा जुआ खेलते हैं हमारी जिंदगी। हम फिर वोट, ये कहते हैं कि हम वोट देते हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से पूछते हैं कि उनकी राय में इजलास तो देखिए मुलतवी हो गया है, क्या इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? दूध का दूध पानी का पानी होगा या फिर नहीं, मजीद चीज़ें बिगड़ जाएंगी। आवाम से उनकी राय जान रहे हैं, रैलियां में निकल रही हैं। अब हम दमादम मस्त अंदर करेंगे, इस्लामाबाद मरकज़ बन गया है। इमरान खान साहब भी आपको पता है कि फुल
इस टाइम जोश में है, मुतहर्रिक हुए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, किस रुख जा रही है? सियासत किसी तरफ नहीं जा रही। मसला ये है कि असल में बेसिकली जो है ना, ये सारे चोर जो उसने पहले आते वक्त ही कहा था कि सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो अब इसमें कोई शक नहीं है उसकी। इत्तेहादियों की भी समझ नहीं आती। ये तो उन्होंने पेशगोई की थी, उनके जो अपने साथी हैं वो कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं। इत्तेहादियों का मसला ये है कि वो भी पहले चोरों के साथ ही थे। तो अब ये मसला पीटीआई के साथ है ना। अब तो पीटीआई के साथ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर चोरों जीतते हैं तो हम चोरों के साथ रलेंगे, अगर पीटीआई जीतेगी तो फिर हम चोरों के साथ नहीं रलेंगे, हम इनके साथ में। जीतेगी कैसे? इत्तेहादी साथ होंगे तो सीट रहेगी ना। और नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो तो पहले ऑप्शन और थी, अब ऑप्शन और है। अब जब वो आवाम को बाहर लेके निकला तो उसकी ऑप्शन तब्दील हो गई। अब आवाम को क्या लगता है, अवामी मसाइल के हल निकल आते हैं इस तरह रैलियों से, जुलूसों से? बेसिकली ये है कि महंगाई के चक्करों में अगर निकलते ना तो फिर मसले हल हो जाते हैं आवाम के। कह रहे हैं कि अब निकले महंगाई के खिलाफ। नहीं, वो पहले दिन से अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले हैं। आज भी वैसा ही है, आज भी इसीलिए निकले हैं। आज भी वही काम चल रहा है। हाँ जी, आज भी। इमरान खान साहब निकले, वो किसके लिए निकले? वो तो इस्लाम के लिए निकलेंगे, अवाम के लिए निकलेंगे और सलाम के लिए निकलेंगे। सर, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए निकले, अवाम के लिए निकले, अपोजिशन अपनी चोरी बचाने के लिए निकली है। वो अपोजिशन कह रही है हम अवाम के लिए निकले। आवाम के लिए? कौन? इमरान खान? आज तक तो उसने कोई काम किया नहीं है, आगे क्या करेगा वो? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या किया उसने आवाम का? जो घी 150 रुपये किलो था वो बना दिया उसने 500 रुपये किलो। डॉलर देख लें, जो नवाज शरीफ 105 पे छोड़ के गया था वो आज 180 रुपये हो गया। इससे ज़्यादा और क्या करेगा वो? ये तो उन्होंने आपने कह दी कि खराब हो गया, लेकिन अपोजिशन ने क्या ठीक किया है? अपोजिशन क्या ठीक कर सकती है बाहर निकल के? अब ये देखे नून लीग वाले बाहर हैं जी। अगर ये 5 से 7 अफराद मिल के मिट्टी प्लीत हो जाए फिर ठीक है। तो डॉलर की मिट्टी प्लीत होगी इंशाल्लाह। अभी नहीं हुई। वो चैनल में कह दिया कि अब चलिए प्लीत ठीक है। अदम एतमाद, तरीके अदम एतमाद कामयाब होती कि नहीं होती? इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएगी इनकी। नंबर पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इजलास मुलतवी हो गया, टाइम ये गेन, भाग रहा है ना, अब ये इलेक्शन से भाग रहा है। ये क्यों नहीं करता? ये वोटिंग से भाग। वोटिंग से भाग रहा है ना वो। इमरान खान डर रहे हैं, वो घबराहट हो रही है। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। मैं कह रहा हूँ, मैं हालानिया कह रहा हूँ कि वो घबरा रहा है, भाग रहा है। लगाने के चक्रों में है, माशाल्लाह लगाने वो भाग रहे हैं। अगर इतना ताकतवर था तो वो पहले असम्बली तोड़ देता। अपोजिशन के पास नंबर पूरे, तो फिर अपोजिशन बाहर निकल के ये इतना पावर शो दिखाने की क्या जरूरत है? जब असेंबली में लड़े। आप देखें ना, मैं जब कहना नहीं मानूंगा तो मेरे खिलाफ कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना। इमरान खान कहना नहीं माना उसने। अगर उसके पास नंबर थे, पूरे थे, तो वो उसी दिन कहता कि आओ गिनती करें यहाँ पे बैठ के। ठीक है, आप बता दें सर कि निज़ाम कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं और हम भी इस्लामाबाद जाएंगे और बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप खान साहब के साथ जी हैं? बिल्कुल। अपोजिशन ठीक नहीं कर रही। अल्लाह और नबी की बात लेते हैं, जो इंसान है, मुसलमान है, सच्चे दिल से, तो उन्होंने करारदाद मंजूर कराई जनरल असम्बली में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए पाकिस्तानियों को ना। तो और भी बहुत सारे काम OIC भी हुआ जाहिर है। जी बिल्कुल, सियाद कार्ड दिए और उसके अपोजिशन, चले अपोजिशन ठीक है, अपोजिशन आवाम का हल निकाल सकती है या इमरान खान साहब कोई आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं? भाई मुझे ये बताएं कि अपोजिशन को पहले कितने चांस मिले हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं करना, बस सिर्फ उन्होंने चोरी करनी है और मुल्क के बाहर चले जाना है। अगर इतने मुल्क के खैर खाएं तो वापस है ना पाकिस्तान में। अगर हमारी आप बता दें, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती कि नहीं होती? नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, नहीं होगी। नहीं होगी। जीतेगा इंशाल्लाह ताला, खान जीतेगा, इमरान खान जीतेगा। जीत जाएंगे, जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ये बात है। जीत फजल से जीत जाएंगे। नंबर पूरे हो जाएंगे। नंबर पूरे हो जाएंगे और जो है नून लीग वो दौड़ जाएगी, की दौड़ेगी, पीपल्स पार्टी भी दौड़ेगी, सारी जमातें दौड़ जाएंगी अदम एतमाद लाकर। ठीक है। मुझे बताएं, इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किस हद तक कामयाब लग रही है, और कामयाब होती है तो क्या आवाम को इस सूरत पे कोई सुख मिलता है या नहीं? मज़ीद चीज़ें बिगड़ेंगी। जो सारा कर रहे हैं बेसिकली तो अपनी चोरी बचा रहे हैं ना। खान साहब का एक महंगाई के अलावा, यहाँ पे सारे लोग से पूछ लें, एक महंगाई 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 ना तो उन्होंने किसी भतीजे, किसी भांजे को किसी वजारत में लगाया, ना तो कुछ और उन्होंने इस तरह का कोई काम किया। अब उन्होंने, क्योंकि इन सब के गर्दन पे हाथ डाला खान साहब ने, अब इनको तकलीफ हो रही है अपना चोरी का। ये जो रैलियां निकल रही हैं, जो लॉन्ग मार्च हो रही है, अवाम का किसी को एहसास नहीं। ये चाहते हैं कि महंगाई हो ताकि ये कामयाब हो, ये चाहते हैं कि धमाके हों, जो भी हो। लोग मरे पिछले दिनों, ये खुश थे। कौन चाहते हैं? ये जो पीपी नून लीग सारे मिले हुए हैं। देखिए, हुकूमत के काम, सिक्योरिटी तो हुकूमत की है, अपोजिशन तो नहीं करा रही होती। नहीं करा रही, लेकिन दे आर हैप्पी। जब महंगाई होगी ये खुश होंगे, चीज़ें और महंगी होंगी ये खुश होंगे।
महंगाई कर कौन रहा है, हो क्यों रही है, इसके दौरे हुकूमत में हो रही है? आपके सामने हालात, कोरोना ने भी किया, कोई माशी हालात भी ऐसे थे। इकनॉमिक्स अगर हम लोग पढ़ें तो चीज़ें समझते जो हमारा अपोजिशन तो हुकूमत में है नहीं जो वो कर रही है। ठीक लिया, मान लिया महंगाई होगी खान साहब से, लेकिन ये लोग महंगाई के लिए नहीं कर रहे, ये लोग नहीं निकल रहे, इन्हें आवाम का कोई गरीब आदमी भी नहीं निकल रहा महंगाई के खिलाफ। महंगाई, अगर गरीब आदमी निकले ना, मैं सबसे पहले जाऊँ। आप निकलेंगे, ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है? आप निकलेंगे महंगाई के खिलाफ? हम निकलेंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, हमारी दिहाड़ी टूटेगी वो कौन देगा। मेन चीज़ ये है कि गरीब आदमी इसलिए निकलता कि वो रोटी कहाँ से शाम को बच्चों को खिलाएगा। अपोजिशन का ये ख्याल कि हम आवाम के हक में निकल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? वो गलत है, वो आवाम के हक में नहीं, वो अपने आप को वो कर रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के जलसे, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, ये आपस में ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आवाम की खातिर नहीं कर रहे हैं। आवाम की खातिर करें तो हम शाम को रोटी खा के सोएं, हम शाम को रोटी नहीं खाते, एक टाइम खाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन की जंग में आवाम पिस रही है? आवाम पिस रही है, गरीब आदमी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इनका। आपको सर समझ आ रही है कोई तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो क्या होगा? उस सूरत आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, नहीं होती तो क्या होगा? ना वो ना कामयाब होगी, ना होनी भी नहीं चाहिए। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, काम कुछ मिला ही नहीं है हमें, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं? मौखर कर दिया ना, उम्मीद ही नहीं है, हमें टूट गई है हमसे, उम्मीद टूट गई है। से टूट गई है हुकूमत से, क्या अपोजिशन हुकूमत से तो आप कह रहे हैं कि जाएंगे भी नहीं, उम्मीद भी टूट गई है, जाना चाहिए भी नहीं? क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ तो और क्या है, इमरान खान साहब को हाँ जाना चाहिए। जाना चाहिए। वजह क्या है, हालात आपके सामने नहीं है। चले वो चले जाते हैं, हम एक मिनट के लिए सोच लेते हैं उनको मंजर आम। वो तो जाए ना एक दफा। कौन है आगे संभालने वाला? अल्लाह वाला के, अल्लाह तो है ना, बंदा तो होना चाहिए ना। आ जाएगा कोई ना कोई। पार्टी में से हो सकता है, पीटीआई की, पीटीआई नहीं, इत्तेहादी क्यों यहाँ से वहाँ होते जा रहे हैं? वो तो शुरू से आदत है उनकी। शुरू से इत्तेहादियों की आदत है। मजीद लोग इसे जानते हैं कि इनको क्या समझ आ रही है। पिछले 2-3 हफ्तों से जो गहमा गहमी जारी है उसमें ये समझ नहीं आ रही हमें, हम ये समझने से कासिर हैं कि आखिर गेम क्लियर क्यों नहीं हो रही है, कौन रुक रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है और किसके पास आवाम का मैंडेट रहने वाला है। क्या किसी के चले जाने से ये जो मसाइल हमारे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ये काबू में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और क्या आवाम को कोई सुख, कोई रिलीफ मिल सकता है? आपको समझ आ रही है इस पॉलिटिकल सिनेरियो की? मैडम अभी तो ये है कि हालात जिस तरह के जा रहे हैं तो अभी तो गरीबी वैसे इस चक्की में पिसा जा रहा है। तो खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन जो आगे जो बैठे हुए हैं ना बड़े बड़े ताजर हैं, उनकी कोशिश है कि हम नून लीग के साथ जाएंगे। ठीक है, आपको इत्तेहादियों की क्या समझ आ रही है? इत्तेहादी मैडम जिनको पैसे वगैरह दे रहे हैं, थोड़ा खर्चा दे रहे हैं, वो इत्तेहादी बन के जाएंगे। नहीं, आपको समझ आ रही है कि इत्तेहादी अपोजिशन की तरफ है या इत्तेहादी हुकूमत का साथ दे रहे हैं? मैडम इस वक्त पता क्या, हालात जिस तरह के चल रहे हैं क्लियर नहीं हो रहा। जिसको मतलब देते हैं पैसे वगैरह या कुछ खर्चा दे देते हैं, वो उनके साथ चले जाते हैं। तो अभी हुकूमत क्या करेगी अपने इत्तेहादियों को जोड़े रखने के लिए, या उनकी पार्टी से भी जो लोग हैं? हुकूमत की तो कोशिश होगी कि हमारी हुकूमत बनी रहे, लेकिन इस वक्त जो टोला बन रहा है ना, उनकी कोशिश होगी हम हुकूमत को गिरा दें। तहरीक एतमाद कामयाब होती दिखाई दे रही है? कोई पता नहीं लगेगा, अभी तो पता नहीं लग रहा। ठीक है, ये कह रहे कुछ पता नहीं चल रहा, मजीद लोगों से जानते हैं। क्या लग रहा है आपको, इमरान खान साहब की भी जलसे तकरीरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अवाम को कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलेगा कि नहीं, अपोजिशन की तरफ से मिलेगा? नहीं, हुकूमत की तरफ से मिलेगा। बाजू बोले क्या मिलेगा? हमेशा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला हमेशा जो है ना अच्छा काम करेगा। जो इजलास इमरान खान ने बुलाया, ये अभी तक किसी हुकूमत ने नहीं बुलाया। इमरान खान ने जो इसी की बात जो इमरान खान ने जो बातें किया, अमेरिका के साथ किया, रूस के साथ किया, चीन के साथ किया, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। हमारे अंदरूनी मसाइल है, अवामी मसाइल है, अवामी मसाइल भी ठीक हो जाएगा। चोरों ने पाकिस्तान को खाया हुआ है, लूटा हुआ है। तरीके एतमाद में कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होना। नंबर किसके पास है? इमरान खान के पास है इंशाल्लाह। सरप्राइज देंगे? हाँ बिल्कुल, पत्ते फेंकेंगे? हाँ बिल्कुल। आवाम से उनकी राय जान रहे हैं कि ये जब भी सड़क पर कोई भी बाहर निकले, ख्वाह वो इमरान खान साहब निकले अपोजिशन में जब थे या मौजूदा अपोजिशन निकले,
इससे कभी भी आवाम के मसाइल हल होते? मेरा ख्याल है कि ये मसाइल हल करने का तरीका नहीं है, तरीका पार्लियामेंट में ही है, वहाँ जो फैसला हो वो ज़्यादा बेहतर है। जब बाहर आते हैं निकलने, ये टीमें बाहर निकलती हैं तो मसाइल और भी बड़े पैदा हो जाते हैं, लोगों को हल नहीं निकलती है, काम भी बंद हो जाते हैं, तो ये हल नहीं है। ये जो 10 रुपए पेट्रोल पे कम किए इमरान खान साहब ने तकरीर पे, ऑपोजिशन इसका क्रेडिट लेती है। वो कहती है हमने डराया धमकाया तो इमरान खान साहब ने आवाम को कोई रिलीफ दिया, आज भी हम महंगाई के खिलाफ निकले हुए हैं। क्रेडिट असेंबली के अंदर भी ले सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि बाहर आके लें। असेंबली में क्यों ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं कि वो डराया जा सके या काम कराया जा सके? ये तो अब हमारी अपोजिशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है मेरा ख्याल है, तो ये आपस की इनकी लड़ाई है बस। सड़कों की सियासत से आवाम को कोई फ़र्क नहीं? मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तरीके अदम एतमाद ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ठीक है, ये एक कानूनी राय है, ये होनी चाहिए। कामयाब होती दिखाई दे रही है? 50-50 चांसेस हैं। 50-50 किसकी वजह से? इत्तेहादियों की वजह से या कोई भी गेम हो सकती है, जैसे तज्जिया क्या क्या? जैसे कि खलाई मखलूक का कोई अमल हो सकता है इसमें। अच्छा, हम 1 मिनट के लिए मान रहे हैं कि कोई और नहीं है, तो जो अवामी जो इत्तेहादी हैं या जो अपने पार्टी के लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान साहब के साथ हैं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ी मुश्किल सी पोजीशन है ये। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जा रहे हैं, रुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इमरान खान वेरी गुड ग्रेट आदमी, नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे, इत्तेहादी साथ हैं, इंशाल्लाह साथ देंगे, मैंने साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ ही हैं सब इनके, नंबर पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हो? नहीं हो, मुझे बताएं अपनी करप्शन और चोरी लुकाने के लिए भाग रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं भाग रहे। कौन? ये जो शहबाज शरीफ, जरदारी, ये अपना जो मौलाना फजलुर रहमान, ऑपोजिशन पीडीएम, हाँ जी, ये पीडीएम, ये सब अपनी करप्शन लुकाने के लिए भाग रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं भाग रहे। जमहूरी हक है, वो निकल सकते हैं, वो निकल सकते हैं, निकले, हम ये तो नहीं कहते कि ना निकले, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए निकल रहे हैं। अगर आप लोग समझे ना कि हम लोगों के लिए निकल रहे हैं, ये नहीं निकल रहे। कभी भी सड़कों पर निकलने से आप कह रहे हैं कि हल नहीं निकलता? नहीं, आज तक नहीं हल आप लोगों के लिए नहीं 7 साल उम्र हो गई है, हमने तो हल नहीं देखा अभी तक, अभी तक कोई हल नहीं देखा। अब कह रहे हैं अवामी नहीं है? नहीं, आप समझ रहे हैं ये अवामी है, अवाम के लिए निकल रहे हैं, महंगाई कहते हैं जी बहुत हो गई, हम अवाम के हक में निकल रहे हैं। ये इमरान खान ग्रेट आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, ये काम जो भी करो अच्छा कर रहा है। आपको लग रहा है इमरान खान साहब रहेंगे कि निकल जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म ना रहेंगे। आप करीब रहेंगे? और फिर पाकिस्तान चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल होएगा। अगर रहेंगे तो फिर ऑपोजिशन क्यों निकल रही? बस अपना अपना हिसाब है बेटा उन्हों का, ठीक है, लेकिन ਜਿਹੜਾ ईमानदार बंदा ਹੁੰਦਾ है ना ਉਹਦੇ खिलाफ हो जाते हैं लोग। जो ईमानदार होता है? हाँ। जो मालदार होता है? नहीं, ईमानदार जो होता है। हाँ जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हमने देखा है कि हर कुछ इंटरवल के बाद जब भी जमहूरी अमल चल रहा होता है तो अपोजिशन जो है वो कोई मुतालबा करती है, फिर उसके मुतालबे को मनवाने के लिए सड़कों पे भी निकल आते हैं। अभी जो सड़कों पे निकले हैं पीडीएम वाले, क्या आवाम के लिए निकले हैं? मसाइल हल हो जाएंगे? आप लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे उनके पीछे? नहीं, हम तो नहीं निकलेंगे, ना कभी निकले इनके पीछे, तो फ़ायदा ही नहीं इनके पीछे निकलने का। इमरान खान साहब निकलेंगे तब निकलेंगे? इमरान खान थोड़ा अच्छा बंदा लग रहा है, वो ये जो आज तक तो हमने नून लीग को वोट डाला है, और नवाज शरीफ साहब हमें छोड़ के 3 साल हमें पूछा नहीं, अब ये अपनी जान बचाने के लिए हम कह रहे हैं सड़कों पे निकले। हम तो नहीं निकलेंगे, जो निकलेगा उनको कुछ मिला होगा, हमें कुछ नहीं मिला, ना हमने निकलना है। असेंबली में तरीके अदम एतमाद है, कामयाब होती दिखाई दे रही है? उम्मीद तो नहीं है। इसके नंबर पूरे होंगे हुकूमत के? नंबर दोनों के पूरे नहीं होंगे। दोनों के पूरे नहीं होंगे, लेकिन अदम तमाद भी नहीं होगी। 172 का फिरका तो 172 का हिंसा तो करना है ना? 172 का जो है वो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं पूरा करूंगा, और आज सुबह खबरों में देखा है कि एमक्यूएम वाले और काफ लीग वाले इन्होंने कहा है कि आज मीटिंग करके साथ मिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है? इत्तेहादी कभी इधर जाते कभी उधर जाते, क्या इत्तेहादियों की क्या समझ आ रही है? इत्तेहादी जो है ना ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? किसके साथ? अवाम के साथ गलत कर रहे हैं। वो अपने मुतालबे पूरे कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमें मिल जाएं, और नून लीग वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ख़रीद के आइंदा हुकूमत बना लें। अब ये जिद्दबाजी में जो है ना अवाम का नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जो बाहर निकले हुए हैं, ये जो दमादम मस्त के अंदर हो रहा है, ये इमरान खान साहब भी जो जलसे कर रहे हैं, इससे अवाम का नुकसान है? नहीं, इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे हैं वो तो इनको दिखाने के लिए कर रहे हैं ना,
और ये जो मतलब कि नून लीग वाले हैं ये थोड़ा कर रहे हैं कि नुकसान। जलसों से क्या हल निकलता है? जलसों से ये है कि एक दूसरे को पावर अपनी दिखा रहे हैं। आवाम को क्या मिल रहा है? मेरी बात सुने, कितनी महंगाई है फिर भी इमरान खान के पीछे इतना आदमी है, वो क्यों है? तो ठीक है, लेकिन इससे निकलता नतीजा क्या निकलता है? इससे नतीजा अवाम पिस रही है बस। उनको ये ऑपोजिशन को चाहिए कि 1.5 साल और निकालने दें। अगर 3 सालों में वो नहीं निकले तो 1.5 सालों में क्या कर लेंगे? ठीक है, हुकूमत को काम करने लगी है तो वो बस कह रहे हैं तोड़ दो हुकूमत को। क्यों तोड़? क्या काम किया है? कुछ नहीं किया, बहुत काम किया हमारे लिए, तो बहुत काम कर दिया। बताएं ना आप, मैं यही तो चाह रही हूँ कि काम बताएं आप। 2-4 जो आपके लिए काम किए हैं वो काम बता दें। क्या काम बता दें। अब इस टाइम जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें मुझको भी पैसे मिल रहे हैं। एक कार्ड बना है। किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? कफालत प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर 6 महीने बाद पहले 12,000 था, अब 14,000 मिल रहा है। एहसास प्रोग्राम? हाँ जी। उसके बाद अब हमें राशन जो है 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आज तक ना नून लीग ने दिया ना पीपल पार्टी ने दिया, किसी जमात ने किसी को कुछ नहीं दिया। 50% मिल रहा है कि 1,000 रुपये की छूट है? 1,000 की छूट होगी। हम 2,000 का राशन लेंगे तो 1,000 की छूट हमें तो हो गई ना, हमारे लिए 50% हो गया। हम 2,000 से ज़्यादा राशन ही नहीं ले सकते। तो ये चीज़ है, अगर वो अब करने लगा है। और तीसरा ये गलियों मोहल्ले जो अभी टूटे हैं, ये 50% आप देखें कि ये जो काम हो रहे हैं गलियों मोहल्लों में, आप विजिट करें। पहले वहाँ पे खुदाई की, पानी का पाइप, और शहर की बात है। अब आप बात सुनने, पानी वाला पाइप डाला वहीं पे छोड़ गए। हमने बंदा लाया, 4,000 रुपया दिया, उसको कनेक्शन करवाया, वो 4,000 हम ये घर के अंदर कनेक्शन करके जा रहे हैं। ये काम भी उन्होंने किया। ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जिसका फायदा पूरे पाकिस्तान को, सिर्फ आपको एक इलाके के रहायशी को ना हो? काम ये किया है कि इमरान खान ने चोरों को भगा दिया। ये बहुत अच्छा काम कर दिया। सारे चोर पकड़े गए हैं। अब मैं घर वो देखें जी, वो आदमी जाता हुआ कह रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये कोई नहीं निकलेगा। अदम तमाद कोई नहीं, मैं क्या, कोई भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेंगे, अदम एतमाद कह रहे कामयाब नहीं होगी। काम बड़े बड़े अच्छे किए हुए हैं। आवाम से उनकी राय मजीद जानते हैं। पूछना ये है कि आप लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? आप जो टीवी देख रहे हैं, आप भी कोई असेसमेंट तो लगा कर बैठे ही होंगे। आपको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर हुकूमत ठीक है तो क्या हुकूमत के हक में निकलना चाहिए या अपोजिशन ठीक कर रही है? आप भी ज़रा सोचें, तब तक हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही है हुकूमत और क्या करना चाह रही है अपोजिशन? हुकूमत ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਾਨ ਅੰਦਰ बैठा है, वो अन्नी पाई उन्होंने हर। अपोजिशन वाले ठीक कर रहे हैं? वो ठीक कर रहे हैं। सड़कों पर निकलने से क्या तब्दीली आएगी? अल्लाह की मेहरबानी ने कोई तो गैरत आएगी, आखेगा माफ़ी दे दो मैं जा रहा वहाँ। उन्होंने मकसद ही यही है, सब का मकसद ही यही है क्या कि वो चले जाएं? वहाँ चला जाए। इनके जाने से क्या तब्दीली आएगी? अल्लाह की मेहरबानी नाल आएगी, सारे जाएंगे। इस हाल में पाकिस्तान आपके बकौल के है बुरे हाल है ना, तो इस ऐसे हाल में अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या वो खुद चले जाते हैं तो कौन संभालेगा? बड़े ने संभालने वाले। जैसे कि अच्छे हैं। वो बहुत बड़े हैं। कौन? तो इत्तेहादियों में से है कि पीटीआई में से है? आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। तो वही संभालेंगे, वो पहले वाले ही संभालेंगे। तो अपोजिशन नहीं संभालेगी? नहीं संभाल सकते। नहीं। ठीक है, सब्र तहम्मुल भी किया जा सकता था। शायद 1.5 साल और वेट करते, जैसे कि एक और साहब ने कहा कि 1.5 साल वेट करते हैं और इनको देखते इलेक्शनों में। तो क्या इलेक्शन का सब्र किया जा सकता था कि नहीं? और अगर जो अभी किया जा रहा है वो आवाम को किस हद तक फ़ायदा पहुंचाएगा? कभी भी सड़कों को ब्लॉक करने से, निकलने से, एम्बुलेंसेस बंद करने से कोई नतीजा निकलता कि नहीं निकलता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताएं, अपोजिशन ठीक कर रही है बाहर निकल के लॉन्ग मार्च करके कि इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं? बस जी, हमें तो कोई ऐसा नहीं लगता कि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो कोई। हाँ जी, हम पाकिस्तान के लिए कौन ठीक कर रहा है इस वक्त? इस वक्त तो फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें, कुछ नहीं नज़र। लेकिन अपोजिशन वाले निकले हैं जी, ये कह रहे हैं आवाम के लिए निकले, हम निकले आवाम के लिए निकले। नज़र तो आ रहा है कि कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन अब तो हमें कुछ फिलहाल तो हम बहुत परेशान हैं। परेशान? हाँ जी। आपकी परेशानी का हल किसके पास है? हाँ, हल तो अल्लाह ताला के पास ही होता है। बंदों ने भी तो कुछ करना है ना। बंदों ने, हमारा हीला वसीला यही होता है कि हम चाहें तो अपने जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है
उनको चाहिए कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो फिर तो हमें तो बीच का मामला नहीं पता लगा। अपोजिशन वाले ईमानदारी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ये तो हमें नहीं नज़र आ, लेकिन फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है कि भी वज़ीर आज़म हमारे थे ना, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, वो उनको चाहिए था कि हमारे साथ खड़ा होता। वापस आ जाएं, वापस अपील करते मियाँ साहब से वापस आएँ और हमारे पाकिस्तान को जो न बचाएं। मियाँ साहब ये कह रही हैं कि वापस आ जाएं, वापस आएँ और हमारे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेंगे। हम भी तो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं ना। इमरान खान साहब भी एक दफ़ा बाहर निकले थे, डी चौक हमें याद रहेगा, 126 दिन का धरना हमें याद रहेगा। अलबत्ता कुछ ना कुछ तो हुआ था, बाहर निकलने से कोई फ़र्क तो पड़ता है। अभी जो अपोजिशन बाहर निकली है, इनके निकलने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आवाम को गैस मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगी, कोई आवाम के हक़ में चीज़ होगी? नहीं, ये अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये आवाम के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आवाम के फ़ायदे के लिए करनी होती ये पहले सब कुछ कर लेते। अपोजिशन वाले? हाँ जी। आप चाहते थे पहले निकलते? हाँ, तो पहले जारी बात है, पहले साल ही निकल जाते। हाँ जी, पहले साल ये निकलते हैं। तो उन्होंने रुका है, वेट किया है, उन्होंने आवाम के मसाइल देखे हैं, फिर निकले। नहीं, आवाम के इन्होंने क्या मसाइल देखने, इनको सब कुछ पता होता है। ये चुप करके बैठे हुए थे बस। अब ये अपने मफाद के लिए जो है, इन्होंने टाइम जो देना था उनको दे दिया। अब ये अपना मफाद जो कुछ भी मामला तो ये अपने दे। इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके एतमाद कामयाब होती दिखाई दे रही है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता लग सकता। अभी ये इनके फौज इनके साथ है, ये जो इमरान खान साहब है, तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको समझ आ रही है तरीके एतमाद कामयाब होगी कि नहीं? इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। कामयाब होगी इंशाल्लाह। क्यों लग रहा है कामयाब होगी? इसलिए कि कभी ऐसी इतनी महंगाई नहीं हुई थी, गरीब से गरीब बंदा भी आराम से खा रहा था, कोई इतने फ़कीर नहीं थे गली में, और आने जाने वाले भी इतने नहीं थे, चोरी चकारी भी नहीं इतनी होती थी, और ना कोई रातों को अकेला भी आराम से जा सकता था। अब तो कोई हाल नहीं है, अकेला बंदा हमारे वहाँ गाला टाउन से नहीं जा सकता कोई भी। तरीके एतमाद आप कह रही कामयाब होगी। ये जो अपोजिशन अभी कर रही है, पीडीएम अभी कर रही है, ये जो लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, बिलावल साहब ऑलरेडी बाहर है, मरीम नवाज साहिबा भी बाहर निकल रही है, मौलाना फजल रहमान भी, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये कोई पता नहीं किसी को कि अल्लाह ताला किस वक्त किसका रुख बदल दे, ठीक है। और जो ये इमरान खान कर रहा है, तो ये कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है। आप निकलेंगी बाहर पीटीआई के पीछे? तो खैर नहीं निकलेंगी आप, आपके बकौल पीडीएम के पीछे? पीटीएम के पीछे? पीडीएम के पीछे, अपोजिशन के पीछे? हाँ जी, बिल्कुल निकलूंगी। निकलेंगी? बिल्कुल निकलूंगी। आप निकलेंगी महंगाई के खिलाफ? हाँ बिल्कुल निकलूंगी। आप निकलेंगी इमरान खान साहब के? आप निकलेंगी इमरान खान के खिलाफ? बिल्कुल निकलूंगी, बिल्कुल निकलूंगी। इस बंदे ने, इसको सही तरह बोल तो चलानी नहीं आती थी, इसको किसने वज़ीर आज़म बना दिया? किसी को गरीब से गरीब को नहीं छोड़ा, सबके घर गिरा दिए, इतनी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी। कभी आज तक जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी ने आज तक ये कभी नहीं किया कि वो किसी का घर गिरा दे, किसी की बददुआएं लें, किसी के चलते चलते कारोबारों को बंद कर दे। ठीक है, इनको मौक़िफ़ सामने आ गया है, आगे बढ़ते हैं। आवाम से तो बात कर ही रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ ये भी कि जो इनकलाब है वो ऐसे ही निकलता है। इनकलाब सड़कों पर आने से ही होता है इनकलाब, लेकिन निचले तबके से शुरू होता है। नीचे से, बहुत नीचे से पिसे हुए लोग उठते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर अपोजिशन वाले भी निकले हैं तो उनके पीछे क्या आम आदमी निकल रहा है? और अगर हुकूमत भी जलसे कर रही है, इमरान खान साहब भी पावर शो कर रहे हैं, तो उनके जलसे जुलूसों में क्या आम आदमी की नुमाइंदगी है या नहीं? क्या लग रहा है आपको, सियासत किस रुख जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ इमरान खान ने जिद्दोजहद की है कि इस्लाम के बारे गलबात कर रहा है। इमरान खान साहब को आवाम चाहती है? हाँ इंशाल्लाह। उनके खिलाफ तरीके एतमाद आई है, वो इसमें बारे में कुछ जानता नहीं, पर इंशाल्लाह उसके हक में बेहतरी आएगी, बेहतर होगा इंशाल्लाह। जाएंगे नहीं वो? नहीं, अपोजिशन चली जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी, वो नहीं? हाँ वो नहीं जाएगा। लेकिन तब्दीली क्या आती है? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। सड़कों पे बाहर निकलने से, आवाम को बाहर निकालने से कोई तब्दीली आती है? आवाम के हक में कोई चीज़ें आती हैं? नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई नहीं आती। नहीं, कभी आई भी नहीं है? नहीं। कहते हैं 10 रुपये जो इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया है, वो अपोजिशन क्रेडिट लेती है कि हमारे प्रेशर। ये तो हर हुकूमत के दौर में ना ये महंगाई हुई है, कम नहीं हुई। तब्दीली आप कह रहे कि नहीं आई? नहीं। आप भी निकलेंगे हुकूमत के पीछे या अपोजिशन के पीछे? अब क्या निकलना हमने, हम तो बूढ़े हो गए हैं। ये तो जवानों का काम है। जवानों का काम है? आपके घर में भी तो नस्ल होगी जवान, आपने निकालना ही होगा किसी को। बिल्कुल।
ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ताला निकाल देंगे। किसके पीछे निकलेंगे? जो भी यानी कि कैंडिडेट अच्छा होगा उसको भी, ऑपोजिशन या हुकूमत? कोई भी देखें, कोई भी जो पाकिस्तान के हक में हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? ठीक कर रहे हैं या ऑपोजिशन वाले अब निकले हैं तो ठीक निकले? हम तो इसको पहले दिन से ही नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान की आवाम को शक है तो वो डॉक्टर इसरार साहब के 1986 वाले बयानात निकाल के देख लें कि डॉक्टर इसरार साहब ने इसके बारे में क्या कहा था और हकीम सईद साहब ने इसके बारे में क्या लिखा है। अवाम पढ़ ले। काश कि हमारी अवाम जो है ना वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ लेती, इस कौम को समझ आ जाती। अदम एतमाद, तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी? मेरा ख्याल है लाने वालों ने हाथ खींच लिया है। जी। यानी वोट फिर ऑपोजिशन के पास ज़्यादा है? नहीं, इत्तेहादी अभी भी काम खराब कर सकते हैं। देखिए ये पैसे की गेम है। सियासतदान जो होते हैं ना, सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के सब पैसे के पुजारी हैं। जी, सिवाय मौलाना फजल रहमान साहब के। जब मुशर्रफ साहब आए ना तो 32 एजेंसियां उनके पीछे लगाईं कि जी इस बंदे का कहीं से 1 रुपए की करप्शन मुझे ला दें तो मैं इसको, क्योंकि मुझे इससे ख़तरा है। आप कह रहे हैं सियासत में पैसा चल रहा है? जी जी, इस वक्त पैसा अरूज पे चल रहा है और तोल के हिसाब से चल रहा है, गिन के हिसाब से नहीं। भारी भारी रकमें तोल के। हुकूमत भी कर रही है। सब मिले हैं। जी, उस्मान बुजदार साहब का सामान पैक होके तोसा शरीफ पहुंच गया है और अभी उसने सिमरी भेजी है कि मेरी जो साबका वज़ीर आला होता है उसकी मराद में इजाफा किया जाए। 80 अरब रुपए का चूना कर लिया है और जब ये जाएगा तो आने वाले इनके खाता खोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आवाम को समझ आएगी। आवाम की राय आपके सामने, आवाम ने बता दिया है आपको और शेर व शायरी का भी सिलसिला यहाँ पे आपने देखा कि हुआ है। बहरहाल कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। ऑपोजिशन वाले जो कर रहे हैं आने वाले वक्त में इनके गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी, लेकिन कुछ ने कहा कि हम इतने परेशान हैं हुकूमत की हरकतों से, हुकूमत के प्रोग्राम्स ठीक नहीं है, हुकूमत हमारे हक़ में काम नहीं कर रही, इमरान खान साहब काम नहीं कर रहे कि हम मजबूरन अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। अपोजिशन के पीछे अलबत्ता निकलेंगे नहीं, लेकिन कुछ ने कहा कि हम निकलेंगे। देखें, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में ये ऊपर नीचे होने वाला सियासी सूरज हर रोज़ रंग बदलता है, हर रोज़ कभी तपिश ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी ठंडक महसूस होती है। तो क्या अब जो चीज़ें चल रही हैं इसमें देखना ये है कि तरीक़े अदम एतमाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है वो कामयाब होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो इमरान खान साहब के चले जाने से क्या पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा, अवाम की किस्मत कुछ बेहतर होगी या नहीं, और क्या उससे पहले इमरान खान साहब को सरप्राइज़ तो नहीं दे देंगे। और अगर कामयाब नहीं होती तो उनके रहने से अपोजिशन जो कह रही थी उसके बाद क्या चीज़ें होंगी, चेंज कितना आएगा, क्या उनके रहने से अब काम हो जाएंगे या फिर नहीं। ज़बान खल्क़ से फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।